ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब बंद कर दियो शूटिंग शाटिंग, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे दोनों जो सास और ननंद और भाभी तीनों का रिश्ता ना बहुत ही प्योर बॉन्ड है। खास कर का ना आपका जो है इंडिपेंडेंट नारी और भाई हमारे नहीं कई भाभी का है, मतलब दुपट्टा का। बार बार प्रूफ देने का ज़रूरत नहीं, फिल्मांकन करने का ज़रूरत नहीं। मम्मी जी तैयार श्यार होकर न्योता पानी करे जा रही। चलो मम्मी जी थोड़ा सोच समझ के खाना, समझ रहे हैं कि जब मिलता है फ्री का तो फिर मन नहीं करता है ना कि छोड़े ये भी ट्राई करें वो भी, लेकिन फिर भी लिमिट में। मम्मी जी का सूट भी चेंज हो रहा है और रिश्ता किसका ख़राब हो गया है भाई। टाइटल तो कुछ ऐसा है, बहुत सारी बात। चलो करते हैं शुरुआत। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भैया रतिया में ऐसे झमझमाहट बारिश हुई जैसे आजकल हमारे छुटकन्नी जिज्जी अपने कागजी पति पे बरस रही है। कबो दूसरे ढंग से तो कबो दूसरे ढंग से। जी हाँ, गरज बरस और भाई साहब जो आंधी तूफान आवा था, इतना ज़्यादा कि लग रहा था आज प्राण पखेरु बचेंगे या फिर ऊपर लेकर ही जाएंगे। लेकिन कुल मिला के अभी सब कुछ ठीक ठाक है। दिन में फिर से बारिश बताया गया है। खैर यूँ तो हुई मौसम विभाग की जानकारी। अभी बात कर लेते हैं हम अपने कुनबा वासियों की। तो कुनबा वासियों में दो लोगों का इतना ज़्यादा यूँ बुरा हाल है, टाइटल के माध्यम से क्या ही बताएं। एक है हमारी झूठ की दीवानी और दूसरे हमार बग्गा। मतलब भाई साहब तुम्हारी ज़िंदगी की खुशहाली तुमको रास नहीं आ रही है। ऐसे वाले थंबनेल, ऐसे वाले रोने धोने वाले, मुंडी नीचे करे वाले, न जाने किस किस टाइप के दुख वाले थंबनेल हम देख चुके हैं झूठ की दीवानी के। इसी प्रकार से बग्गा भी कभी कभार हद पार कर जाता है ऐसे ऐसे थंबनेल लिख कर हैं। अब भाई उसने एक थंबनेल लगाया था, थंबनेल तो छोड़ दियो, जो टाइटल था नज़र लग गई इस रिश्ते को। ठीक है, रिश्ते को नज़र लग गई, ठीक है। अब मौसम बदल रहा है तो सब कोई बीमार हो रहा है। एक हफ़्ता पहले हमको भी सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ हो गया था और विगत एक हफ़्ता कैसे गुजरा है हमें जान रहे हैं ना। बहुत सा बॉडी पेन और न जाने का दुख तकलीफ़ होता है। तो वो भैया हो रहा है, सबको हो रहा है। इसमें रिश्ते में नज़र कहाँ से लग गई, या फिर तुम्हारा इशारा किसी और है तो बता दो। इनके वीडियो में हमको रिश्ते में कहीं भी नज़र लगते नहीं दिखी। हाँ, एक चीज़ और अभी बात करनी है। पहले तो बस बग्गे से हम यूँ बता दें कि भैया जब जिंदगानी की गाड़ी खुशहाली में दौड़ रही हो, खुशहाली में बीत रही हो, तो इस प्रकार के ना टाइटल लगाओ ना इस प्रकार के थंबनेल लगाओ। कहा कि अच्छा नहीं लगता है, ये अशुभ माना जाता है। कृपया करके खुशहाली वाले टाइटल लगा लो, खुशहाली वाले थंबनेल लगा लो हैं भाई। ऐसे टाइटल ना ही लगाओ। चाय की दीवानी को कहते कहते थक गए, लेकिन भाई वो मानती नहीं है। जब उनको मन होता है तब ऐसे टाइटल लगाए देते हैं, ऐसे थंबनेल लगाए देती। तो ये मानने से रहीं और हम इनको मनाने से रहे। कहा कि करेंगी वही जिससे ना उनका डॉलर की बढ़ोतरी हुए। विगत दिनों में देखो कैसे कूदी थी, जो करंट वाला सिचुएशन है। विज्ञप्ति भी जारी कर दी थी कि इन सब चीज़ों से हमारा कोई लेन देन नहीं है। लोग ना कितना कमीने होते हैं, हमारी बातों को उनसे जोड़ देते हैं जबकि हमारा ऐसा कोई मतलब भी नहीं। अरे जी जब मतलब नहीं था तो ये सब बोलने का कोई मतलब था, कोई तुक था? नहीं जी नहीं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी है, मतलब तो था ही था। अब बात करते हैं भाई बग्गी और जो इंडिपेंडेंट जिज्जे हैं हमारे, उनकी बॉन्डिंग की। तो भाई उन दोनों ने ऐलान कर दिया है कि उनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अलग है, बहुत जुदा है। और फिर से एक बार दुपट्टा ने अपना विज्ञप्ति जारी कर दिया है कि देखो हमारी जो बॉन्डिंग है इतनी अच्छी कि हमको लगता ही नहीं कि हम इन लॉज के साथ में रहते हैं, ननंद के साथ में रहते हैं। बाकी ननंद तो ऐसी थी वैसी थी, हमारी ननंद तो ऐसी है जैसे कि भैया हमारी घर की बहनी हैं, हमारी चाचा और मामा की लड़कियां। ऐसा लगता हम कज़न सिस्टर के साथ रहे। सही मजिद जी तुम ऐसी हो, मतलब अपनी भाभी के साथ ऐसा बर्ताव कर रही। चलो वेल एंड गुड। तो दर्शकों, आज से आपको मैं ये बोलती हूँ कि आज से कोई इस बॉन्ड पे शक नहीं करेगा। और कल को अगर कुछ इनका शूटिंग से हट के आता है तो जान लीजिएगा वो प्यार मोहब्बत है। और इन्होंने जो बोला है अब उस पर हम स्टैंप लगा देते हैं कि भाई साहब इनको ना भर भर के प्यार मिल रहा है। कज़न सिस्टर्स की तरह ये दोनों रह रहे हैं, इसलिए आज के बाद कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। चाहे जितना हो जाए, जो हो जाए, आपको कुछ भी दिखे, लेकिन ना वो प्यार का ही नाम दिया जाएगा। तो जो ये चाहते हैं हम वो कर देते हैं। और ये हम मानते हैं कि हमारी जिज्जी बहुत ही अच्छी ननद बन चुकी है। चलो जिज्जी ने कोई रिश्ता तो प्रूव कर दिया, मतलब सामने वाले ने बोल दिया
कि भाई ऐसा नहीं है, हमार ननंद लाखों में एक है और ऐसा लगता है नहीं कि हमार ननंद हुए। ननंद तो जड़ीली होती हैं, ये तो ऐसा है कि हमारे जैसे बहन हुए। तो भाई दुपट्टा और जिज्जी आज से हमने तो स्टैंप लगा लिया। अब हमको ये रिश्ता में प्यारे प्यार दिखेगा हर जगह हर बार हैं। अब शूटिंग ख़त्म हो जाए तो भी हम प्यारे ढूंढेंगे। फिर तुम चाहे जितना जो कुछ दिखाओ कोशिश करोगे, जितना टॉन्टबाजी मारोगे, हम यही मानेंगे कि ये प्यार है, ये प्यार का एक हिस्सा है। तो ठीक है जनता जनार्दन, है ना, आपसे जो निवेदन है मेरा वो आप समझ गए होंगे, है ना, कि भाई देखो 2-3 बार इन्होंने कह दिया, उन्होंने कहलवा लिया। ये रिश्ता का कहलाता है भाई बहनी बहनी का। हाँ तो भाई देखो इस समय इतना ज़्यादा प्रेशर है, हर रिश्ते को इनको दिखाना है कि ना मैं बेस्ट हूँ, माँ बेस्ट और एक ननंद मैं बेस्ट, बेटी तो मैं बेस्ट। तो इस समय इनको प्रूफ करना होता है। आज ऑन कैमरा यूँ भी बताया गया कि थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी हेल्प कर दी। अरे नहीं नहीं, क्या छोटी बात करती हो, हम सब ने मिलके तो काम किया है। नहीं जिज्जी ऐसी काहे बात बोलती हो, तुमने ना फुलके फुलाए हैं। हाँ जी, तो जिज्जी को, हमारी छुटकन्नी जिज्जी को फुलके फुलाना बहुत पसंद है। तो फाइनली आज उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है और इसके साथ एक विज्ञप्ति फिर से जारी कर दी कि अच्छा लगता है ना सब लोग मिलजुल के काम कर लें। हमको तो कोई मिलजुल के काम कराता नहीं था, हम तो बस बैठ के अकेले बिस्तर पे 4-5 तरह के कटे हुए फ्रूट्स खाते थे, बाकी सब अकेले काम कर जाते थे। तो कुल मिलाकर यू रिश्ता ना बहुत ही अच्छे से अब आगे बढ़ गवा, प्रगड़ हो गवा। अब इमा कोई शक नहीं करेगा, कोई भी ऐसे वैसे कमेंट नहीं करेगा कि दुपट्टा के साथ ऐसा हो रहा है, दुपट्टा के साथ वैसा हो रहा है। दुपट्टा फुल एंजॉय कर रही है और दुपट्टा के पति की तारीफ़ें भर भर के की जा रही हैं कि भाई तुम्हारा पति ऑल इन वन है, ऑलराउंडर है, वो हर चीज़ में भैया ब्लॉगिंग भी करे और कॉन्ट्रैक्टर भी है, गवर्नमेंट है ना, और तुमको खाना भी बना के दे, चाय भी बना के दे। तो भैया तुम बहुत ही लकी हो। और कुछ लोगों ने तो भैया सीधे सीधे ना कागजी पति को टारगेट कर दिया कि ना से पीटे हैं, देख यूँ है पति, ऐसे करते हैं, अपने साले साहब से कुछ सीखे होते हैं। लेकिन एक भाई जनता जनार्दन ने ये कौन सी अफवाह फैलाई है? अब ये टरू वाले का अंदाज़ा लगा लेते हैं, माँ कितनी सच्चाई हमको नहीं पता। भाई सब लोग कह रहे हैं तुम प्रेग्नेंट हो, तुम प्रेग्नेंट हो, हम लोग बुआ बनने वाले हैं, हम लोग मामी बनने वाले, मौसी बनने वाले, दादी बनने वाले। अब जैसे जैसे सब्सक्राइबर उम्र के हिसाब से रिश्ता जोड़ लें हैं। तो भाई बग्गी इतना जल्दी प्रेग्नेंट ये बता रहे हैं सब का को हम समझें, कह रहे हैं अलग से ग्लो दिख रहा है, प्रेगनेंसी वाला ग्लो दिख रहा है। मतलब टरू वाले ना कैमरा के अंदर से भी सब कुछ ग्लो देख कर ना अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो दर्शकों आपको क्या लगता है कि जो टरू वालों ने अंदाज़ा लगाया है इमा कितना सच्चा है? का वाकई बग्गी गुड न्यूज़ देने वाली है? मतलब हमार छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी बुआ बनने वाली हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए हमको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन भाई अब सब्सक्राइबर ही बोल रहे हैं और उस पर न जाने कितने लोग लाइक ठोक रहे हैं। फिर भाई जिज्जी के कैमरा कमरे में लगता उनकी किचन में है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आप तो बता रही थी कॉफ़ी बना रही हैं। नहीं जी मैं फुल्लियाँ भी बना रही हूँ। फिर फुल्लियाँ हैं कि पापड़ है, ये पर लंबा डिस्कशन चलता। हमारे यहाँ फुल्लियाँ कहलाता है, उनके वहाँ पापड़ कहलाता है। वाह जी वाह। वैसे आजकल जिज्जी हमारी फुल्लियाँ बड़ा फुला रही हैं। दूसरे चैनल पे, वाइस वाले चैनल पे थोड़ा फुल्लियाँ ज़्यादा फुलाना है, जैसे कंटेंट दे देती हैं थोड़ा फुल्लियाँ भी उनको दे देना। हाँ वैसे ही सबको पता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट घर इनका है। तो समझ सकते हैं आजकल ज़्यादा आराम और बॉन्ड काहे बन रहा है ना। अब काम भी तो निकलवाना है। बहुत सारे लोग गेस मार रहे हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट भाई ये भी है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है, जो नई की भाभी है। आपको क्या लगता है जो खुन्नस भरी आवाज़ है वो किसकी हो सकती है? लेकिन 99% भैया इसी घर का वो बंदा है, इतना जान लीजिए, बंदा का है। कुछ लोग कहते हैं फॉरेनर है, तो अगर वो 1% के लिए मान लेते हैं वो फॉरेनर है, तो सारी जानकारी फ़ोन के माध्यम से भेजी जाती है, ये भी मान लीजिए। क्योंकि बातें इनकी सारी हैं, उसको कोई ना ऐसी शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है जो आंखें बंद कर वो शक्ति से सब कुछ जान ले कि जिज्जा कहाँ कर रहा था, कब कहाँ गवा, ओके घर में क्या बना, और पहले का रखा था, कौन सामान कहाँ रखा था, बक्सा किसने खोला था, चप्पल किसके हैं, ये सूट किसका है, न जाने का फलान ढमाक। मम्मी जी के सूट का दिखावा गया। मम्मी जी तैयार श्यार हो रही थी, कहीं जा रही थी हैं, तो भाई मम्मी जी के सूट वूट को पहनाया कि मम्मी जी को भेजा जा रहा है। इसके अलावा भाई जो बॉन्ड दिखाने की कोशिश की गई वो बग्गा बग्गी का और सास और ननद का आज नहीं था,
मम्मी जी बस थोड़ी देर के लिए आई, मम्मी जी को कहीं जाना था बग्गे के साथ बाहर, है ना। जो बाहर वाले काम होते हैं आजकल वो मम्मी और बग्गा निपटा रहा है, जितने भी न्योता पानी होते हैं। क्योंकि भाई दुपट्टा कहना अब हमारा मन नहीं करता, मन करता भाई यहीं रहें और बातें बनाएं और वीडियो बनाएं, प्लस और भी तो काम होते हैं। अब ऐसे थोड़े कि सिर्फ जितना रिकॉर्डिंग करना उतना ही, ऑफ कैमरा भी बहुत सारा प्लानिंग प्लॉटिंग करना पड़ता है चीज़ों को समझाने के लिए। तो आप समझ गए कहने का बात है, समझ गए होंगे भाई, आपसे ज़्यादा कौन समझता है जज्बात। उधर वॉइस ओवर चैनल की लैंग्वेज थोड़ा सही कराई दीजिए जिज्जी, मतलब हम समझ रहे हैं मुश्किल है, खास कि मुंह पे जुबान पे और अंदर इतना भरा पड़ा है, खुन्नस बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाई आप खुद महिला हैं, दूसरों महिलाओं के लिए आप मापदंड स्थापित करना चाहती थी, तो सर्वप्रथम हम यही बोलना चाहेंगे कि जो ये होटल वाली महिला, होटल वाली बहू, ये सब कहलवाना बंद कराए दीजिए। जिस प्रकार से आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी इज्जत है, वैसे दूसरे का भी समझिए ना। ऐसे शब्द का शोभा देते हैं तो उनको बोलिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाले दूसरे रूप को कि कृपया करके ऐसी भाषा ना निकालें हैं। और दुपट्टा ने बता दिया कि जो है यूँ हमारा जो बॉन्ड है ये सैटरडे का है, संडे का है, मंडे का है, यूँ ना सोचना बहुत दूर का है कि भाई पहले रिश्ता अच्छा था अभी लड़ाई झगड़ा हो गया है। बहुत बढ़िया हिंट देती हो तुम। चलो कोनो बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसे भैया सब कुछ संभाले रखो, ऐसे सारी चीज़ों को हैंडल करते रहो। लेकिन अपनी पति देव से बोल दो कि कृपया करके ऐसे थंबनेल और ऐसे जो भी ये ड्रामे वाले टाइटल हैं वो ना लगावे। कहा कि ऐसे टाइटल ना लोगों को गुमराह करते हैं और अच्छा नहीं लगता है कि खुशियों में ऐसा कुछ हो जावे। अच्छा लगेगा क्या आपको? तो ऐसे टाइटल किस लिए लगाए जा रहे हैं? इसके अलावा भाई टरू वालों ने दुपट्टा से एक आवाज़ लगाई है कि सुनो जिज्जी को, छुटकन्नी जिज्जी को वहाँ पर मत जाने देना, नहीं तो भाई सिड की ज़िंदगी का कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वो भाई अत्याचारी है, क्रिमिनल एक्टिविटी वाला है। और अब तो दूसरे कहानी। तो भाई तुम दोनों का जो भी डिसीजन है ख़त्म करो कहानी। जनता जनार्दन की खोपड़ी दर्द हुए ला गए हैं। इतना प्यार, इतना दुलार, फिर बीच में तकरार, फिर भाई ऐसे ऐसे शब्दों का चयन है। और अब तो भाई आप दूसरी महिला को भी इस तरीके से ऐसे शब्दों का चयन करके परेशान कर रहे हैं। पहले बोला गया था कि उस महिला को नहीं लेके आएंगे क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, किसी के घर की बेटी बहू इज्जत है। और अब फिर वही सारी चीज़ें छोड़ के एकदम नीचता वाली चीज़ें की जा रही हैं। तो कृपया करके ये ना करें। बाकी आप लोगों को जो करना है, मल्ल युद्ध करना मल्ल युद्ध कर लें, लड़ाई झगड़ा करना लड़ाई झगड़ा कर लें, अपने खेतों में मिट्टी खुदवाए का एक दंगल करा लें जैसे बिग बॉस में होता है। एक दूसरे को पटक पटक के जितनी खुन्नस निकली है ना वो निकाल लो। उसके बाद ना सोशल मीडिया पे गंध ना मचाओ हैं। ये जो आपका पर्सनल लड़ाई झगड़ा है, पर्सनल जो खुन्नस है, दिन मतारे नज़ारे दिखाओगे, मुंह काला कराया हुआ न जाने का ऐसी बातें इंटरनेट पे शोभा नहीं देती। आपका व्यक्तित्व दर्शाती हैं कि आप कैसे व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तो कृपया करके अपने व्यक्तित्व को सुधारें और ये सब शब्द का चयन ना करें। आपकी जिज्जी भी ऐसे बोल चुकी है 2 दिन पहले हैं कि अगर हमारे किसी से मनोभाव अच्छे नहीं तो हम इंटरनेट पे थोड़ी ना एक लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो जिज्जी की बात को तो वैल्यू दो हैं, उनकी बात को तो समझो। वो बड़ी हैं, खड़ी हैं हालांकि अब खड़ी नहीं है, समझ गई, वो चुपके से निकल गई कि हाँ इस वाले मैटर में हमको नहीं पढ़ना। हम अपने पुराने वाले वीडियोज़ बनाएंगे, टिक 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 छोटे छोटे क्लिप। जिज्जी की कुर्सी आ गई फाइनली। भाई साहब वो कुर्सी को लेकर इतना बवाल था, इतना बवाल था, यहाँ पे इतने की मिल रही, वहाँ पे इतने की मिल रही। फाइनली वो कुर्सी आ गई। ओपनिंग में ही कुर्सी दिखाया गया, खट 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 खट। और लोगों से भी बताया गया कि अगर आपको लेना तो ये कुर्सी आप वहाँ जाके ले सकते हैं। मतलब का ही बताएं, हमारे जिज्जू कुर्सी बैठती कम है लेकिन ना कुर्सी दिखाती ज़्यादा है। फालतू कितने सामान खरीद डाले हैं जिसका कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं। जिज्जी का सपना पूरा होएगा, सफ़ेद चादर सफ़ेद पर्दा उड़ते हुए दिखाना, बड़ा सा घर। वैसे जिज्जी अब शिमला वाले घर के बारे में भी हो सके तो कभी प्रकाश डाल दीजिए। तमाम जनता जनार्दन पूछ रही थी कि वो शिमला वाले घर का क्या हुआ, जो लास्ट टाइम आप सोलन गई थी और तमाम लोग सब्सक्राइबर आ गए थे, आपको किसी ने एड्रेस रिवील कर दिया था, याद आवा? कोई मानव बम बन के आ गया था आपका सब्सक्राइबर, फिर आप लोग होटल से नीचे नहीं उतरे थे। तब आपने कहा था कि शिमला में आपका एक घर भी बन रहा है। तो उस घर का मतलब काम वाम कितना होएगा, कितना परसेंट बताओ। कितना 6 महीने हमारे जिज्जी ने घर खड़ा भी करवा लिया, बनवा लिया और एंट्री भी ले ली। और तुम्हारा घर है कि बस ख्याली पुलाव बनते जा रहा बनते जा रहा। अरे कब बन जाएगा? हो सके तो उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। चलिए जी दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है जो ननंद और
भाभी का बॉन्ड दिखावा हुआ, इस बॉन्ड में कितना सच्चाई है। हम तो अब आज से मान लें कि ये प्योर बॉन्ड है और दोनों बहनें हैं, हम साथ साथ हैं। एक दांत काटी रोटी है, एक रोटी ही खाते हैं दोनों हैं। तो आज से यूँ हंसी खुशी वाला रिश्ता जाना जाए, ना 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 कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, ठीक है। अब यूँ मेंटेन रखना। अब आपने जो जारी करा था विज्ञप्ति, अब हम उसी पे भरोसा करते हैं, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आपको इस बात को समझ में आ गया होगा और आप खुश भी रहेंगे। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।